जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आइए दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 का एक तो प्रश्न रह गया था और वो प्रश्न नंबर 6 है। आइए हम तुरंत उसे बनाते हैं। क्या कहता है? कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तन वो क्या है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। कहता है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। समझाएंगे अभी हम। और आगे कहता है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। आइए हम इसे ज्ञात करते हैं दोस्तों देखिए प्रश्न बोला क्या है, पूछा क्या है। पूछा है कि एक दिन में कितने बर्तन संख्या बन सकते हैं, कितना ठो बनता है एक दिन में। साथ ही बोला है एक नग में लागत क्या है, कितना है वो लागत, आप वो बताइए। प्रश्न क्या बोला है दोस्तों, देखिए कुछ बर्तन एक दिन में निर्माण होता है। मान लिए हम वो एक्स है, एक्स बर्तन निर्माण हुआ। अब दोस्तों एक्स बर्तन वो निर्माण हुआ और वो साथ ही क्या बोला जानते हैं, एक नग में कितना खर्च होता है, इसका 2 गुने से 3 अधिक। तो इसको मुझे 2 गुना करना है, तो 2 गुना इसमें हम 2 से गुना कर दे तो हुआ 2 गुना इसका। किसी चीज को भी हम 2 गुना करते हैं, 10 को 2 गुना करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 20। यानी कि किसी भी चीज में 2 गुना करने बोले तो आप क्या कीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा। अब साथ ही क्या बोला, 3 और अधिक, तो 3 और अधिक इतना वो एक नग का उसका लागत हुआ। अब आइए दोस्तों हम ज्ञात करते हैं इसे पूरा अच्छा तरीका से। और हाँ साथ ही आपको बता दें, यदि एक दिन में इतना बनाता है, एक दिन में कितना बर्तन, इतना। और बताते हैं दोस्तों एक दिन में इतना, एक में खर्च इतना, तो पूरे में खर्च कितना। पूरे में खर्च वो दिया है 90 रुपया, पूरे में खर्च 90 रुपया। और पूरे में खर्च यहाँ कितना हो रहा है, एक इतना बर्तन बन रहा है। एक बर्तन यानी एक नग का कीमत इतना लागत हुआ, तो उसका पूरा लागत कितना है, वही बोला है कितना, 90 रुपया। ये बन गया, यही तो मेरा दे देगा द्विघात समीकरण। समझे क्या? हाँ यहाँ पर क्या है, यदि हम आपको बोले एक दिन में 10 बर्तन बनाता है, 10 बर्तन, एक बर्तन का कीमत 2 रुपए है, लागत 2 रुपए है। हम बोलेंगे बताइए कि एक दिन में लागत कितना हुआ। आप क्या कीजिएगा, तुरंत 2 को लिखिएगा, 10 को गुना करके बोल दीजिएगा 20। एक दिन का पूरे का लागत कितना हुआ, 20 रुपया। आप समझ चुके होंगे दोस्तों। आइए हम इसे समझाते हैं। कितना मान लिए, x मान लिए दोस्तों। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितना मान लिए, x मान लिए। तथा अब ये बताइए कि एक नग में लागत कितना, हम अभी यहाँ ज्ञात किए कितना, उसका जितना निर्माण होता है उसका 2 गुने से 3 अधिक उसका एक नग का लागत है दोस्तों। तथा एक नग का लागत उसका 2 गुने से 3 अधिक है दोस्तों। आ गया। अब दोस्तों हम कुल लागत वो कितना बोला, कुल लागत यहां पर यदि हम देखें इतना एक दिन में बन रहा है, एक का इतना दाम, तो कुल लागत कितना उसका होगा, उसका होगा x गुना में 2x प्लस में 3 होगा दोस्तों। और वो दिया कितना है, 90 रुपए दिया है। अब आइए दोस्तों हम प्रश्न के अनुसार चलें। यदि मैं प्रश्न के अनुसार चलूं दोस्तों, तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला है प्रश्न, कि यदि पूरे जो है पूरा लागत यानी कि एक दिन का लागत कितना है, इतना है। और वो बोला है कितना, यदि हम अभी यहाँ मान के लाए इतना, और वो बोला है वो 90 है। अब आइए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। यदि मैं इसे गुना कर दूं तो 2x x स्क्वायर हो जाएगा। ये गुना हो गया, बेस समान है तो पावर जुटेगा, इसीलिए x स्क्वायर हो गया। और x को 3 से गुना करेंगे तो ये मेरा 3x हो गया। और इक्वल टू 90 को इधर ले आते हैं दोस्तों, 2x x स्क्वायर और ये प्लस में 3x और ये माइनस में 90 इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, 0। हम बताए थे इसे आप ऐसा तोड़ें ताकि जोड़ने या घटाने पर इतना आए और गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। तो आइए दोस्तों इन दोनों को मैं गुना करूं। यदि इतना और इतना को गुना कर दे दोस्तों तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, इसलिए आएगा किसमें, माइनस में आएगा। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर 90 और 2, 9 दूना 18 यानी कि 180 x स्क्वायर आएगा। देख लीजिए गुना करके कितना आएगा, माइनस में 180 x स्क्वायर। अब दोस्तों माइनस में 180 जो है उसे हम कैसा तोड़ें ताकि 2 ऐसा फैक्टर आए जिसे गुना करने पर 180 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए, 3x। आइए दोस्तों उसे हम देखते हैं। यदि मैं 180 को यदि मैं अभाज्य गुणनखंड में तोड़ूं
इसे मिटाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ूं, यहाँ यदि 2 से तोड़ते हैं, यह आया 90, 2 से 45, 3 से 15 और यहाँ 3 से 5 आया दोस्तों। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15 आ गया क्या? हाँ, ये 12 और 15। यदि मैं 15x में 12x को घटा दूं तो क्या 3x प्लस में आ जाएगा क्या? हाँ। और यदि मैं 15 और 12 को गुना कर दूं, 15x माइनस 12x को, तो माइनस में 180 आएगा क्या? हाँ, आ जाएगा दोस्तों। तो आइए यहाँ पर हम इसके बदले में क्या लिखेंगे? प्लस में 15x माइनस में 12x, तो ये मेरा आ गया 2x² और प्लस में कितना है? 15x और माइनस में कितना है? 12x और माइनस में 90 = 0 दोस्तों। आइए इससे हम कॉमन ले लें। यदि मैं यहाँ कॉमन लूँ x को, तो यहाँ कितना बचेगा? 2 और एक ही ठो x लिए, इसलिए एक ठो x बच रहा है और यहाँ पर क्या है? प्लस है और ये 15 का 15 आ गया। अब दोस्तों इससे मुझे कॉमन लेना है। 15x में x को ले चुके हैं, इसलिए 15 बचा। यहाँ यदि माइनस में 6 को मैं यदि कॉमन कर लूँ तो 6 दूना 12, यानी कि 2 और x यहाँ था, इसलिए x लग गया। फिर से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर माइनस है और माइनस तो हम कॉमन ले लिए, इसीलिए क्या आएगा? प्लस, यानी कि हम जब गुना करेंगे तो फिर से माइनस में आ जाएगा। 15, यहाँ पर 6 को हम कितना बार गुना करें ताकि 90 के नजदीक जाए, 90 या फिर 90 कट जाए 15 बार, यानी गुना करेंगे फिर से उतना आ जाएगा। = कितना है? 0 है। अब दोस्तों इतना ले लिए, इससे देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में फिर कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? हाँ, 2x + 15 यहाँ भी है और 2x + 15 यहाँ भी। आइए हम इसे कॉमन लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर मैं ले लूं 2x + 15, 2x + 15 को यदि मैं कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा? x माइनस में 6। क्या बच जाएगा? x माइनस में 6 और = कितना है? 0 है दोस्तों। अब यहाँ पर आप बताइए कि यदि मैं 2x + 15 को लिखना चाहूं तो ये गुना में उधर जाके भाग जाएगा। 0 के बटे में कुछ भी लिख दें, 0 भी आया, 0 ही आएगा। चाहे आप 0 बटे डिम्पल सर को लिख दें, फिर भी 0, 0 बटे पूरी दुनिया लिख दें, फिर भी 0, 0 बटे 1 लाख लिख दें, फिर भी 0 ही आएगा। तो यहाँ ये इधर गुना गया भाग में, इसीलिए क्या हो गया? 0। अब दोस्तों तथा हम इसको भी ले लेते हैं, x माइनस 6 = क्या? ये भी इधर गुना में है इसमें, तो ये उधर भेजेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 0। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर यदि मैं 2x ले लूं, यहाँ पर ये प्लस में 15 है, 0 इक्वल के उधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो माइनस में कितना आ गया? 15। अब दोस्तों x बराबर यदि मैं निकालना चाहूँ तो 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा भाग में जाएगा दोस्तों, तो भाग में चला गया 2। यहाँ देखिए x है और माइनस में 6 है, इधर उधर जाएगा, माइनस में इधर है उधर जाता है, प्लस में जाता है, प्लस में कितना आ गया? 6 आ गया दोस्तों। अब देखिए x बराबर कितना आ गया? 6, यानी कि एक दिन में कितने बर्तन बन रहा है उसका? 6 ठो बर्तन बन रहा है। माइनस नहीं बनता है क्या? नहीं, एक ठो बनाएगा, आधे ठो बनाएगा, लेकिन माइनस में कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक ठो बन गया, 6 को बन गया। अब देखिए दोस्तों 6 ठो बन गया और वो पूछा क्या था जानते हैं? एक नग का कीमत की लागत कितना है उसका? तो 6 बैठा दिए यहाँ, 6 दूना 12 3 15, एक नग का कीमत उसका 15 था और एक दिन में बर्तनों की संख्या कितना बन रहा था? 6। तो दोस्तों ये मात्र एक ही क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। अब आगे हमसे जुड़े रहिए और आगे देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।